बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, पाक भारत कशीदगी के ऊपर हम बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर धमकी दी है कि वो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट हैं उनसे वो कहते हैं कि वो बुरे तरीके से निपटेंगे। और भारत के अंदर अगर जो खबरें आ रही हैं, फोर्सेस उनकी बॉर्डर के ऊपर लग चुकी हैं और उसी तरह का मंजरनामा इधर से भी है। पाक फौज हरदम तैयार खड़ी हुई है। गुज़िश्ता रोज मिसाइल अब्दाली का तजर्बा भी किया है पाकिस्तान ने। भरपूर किस्म की तैयारी है, जारहाना अंदाज में पाकिस्तान ने तैयारी कर रखी है। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की जंग की कोई तवक्को नहीं है, जंग नहीं होगी। उसामा साहब मुसर हैं कि जंग होगी, इम्कानात हैं। बल्कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में क्लिप सुनवाया था उसामा साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस महीने में जाके मोदी जो है वो शरारत करेगा। वो प्रेडिक्शन जो है वो दुरुस्त साबित हुई थी। तो उसामा साहब, अब जो सूरत-ए-हाल बन चुकी हुई है, 3 तारीख गुज़र गई, 4 आज शुरू हो चुकी है। क्या लग रहा है, जंग के इम्कानात मौजूद हैं? और अगर मौजूद हैं, तो कौन से अय्याम जो हैं, वो आपको ज़्यादा लगते हैं कि जिसमें जंग छिड़ सकती है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, टेक्निकली तो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से हालत जंग में है। जितनी अमवात पाकिस्तान की डेली रूटीन में आप काउंट कर लें, यूरोपीय यूनियन या किसी और मुल्क की काउंट कर लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस टाइम फ़िल्मी जंग, जैसे बचपन की फ़िल्मों में जंग होती थी, टैंक आमने-सामने, तो अब तो वो भी लग गए। अब उसके बाद भी अभी भी यकीन नहीं है। बॉर्डर पे फौजें हैं, बॉर्डर पे दोनों एक्सरसाइज़ेज़ हैं, इलाके खाली कराए जा रहे हैं, ड्रिलें बहरी, फ़ज़ाई, ज़मीनी सब शुरू हैं। सिफ़ारती ताल्लुकात और उनके मामलात ख़त्म हैं। चीज़ें जो हैं आप देखें किधर को बिल्डअप होती जा रही हैं, उसके बावजूद भी अभी कोई मानने को तैयार नहीं है। तो देखिए, ये तो एक इंसान की लाशऊरी एक हरकत है, जिसके तहत वो जैसे फ़ेज़ ऑफ डिनायल में होता है। मिसाल के तौर पे इस साल के शुरू से ही हमने तो बल्कि पिछले साल से ही कहा था जंग आ रही है, जंग आ रही है, बहुत पहले बता दिया था। उसके बाद अगर इस साल के शुरू में भी बात करें तो आउट ऑफ द वे हमारी प्रेडिक्शन थी कि जंग आएगी। अब अगर आ गई है, फौजें बॉर्डर पे लग गई हैं, अब भी हमसे ही सवाल हो रहा है कि जी फलां एस्ट्रोलॉजर ये कह रहा है। भई आप हमसे क्यों पूछते हैं फलां क्या कह रहा है? क्योंकि भई फलां ने जो कहा वो तो नहीं हुआ। जो आपने क्लिप देखे या पुरानी वीडियोज़ में जाके देखें, अगर हम इसको प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ है, तो फिर अब वो नक्शे जैसे कहते हैं मंज़र भी ज़मीन पे बन गए हैं। पहले कब हुआ ऐसा? अभिनंदन की दफ़ा कोई फौजें लग गई थी बॉर्डर पे, कोई हर तरफ से बॉर्डर गर्म था, कोई बहरिया को वक़्त पड़ा हुआ था, एयर फ़ोर्स को मतलब देखिए वो एयर फ़ोर्स का एक उनका अपना मार्का हुआ था और ख़त्म हो गया था। हमने चाय पिला के वापस भेज दिया। लेकिन अब जो है, जो सूरत-ए-हाल है वो यकसर डिफरेंट है। इसमें मोदी ने जाते-जाते अपने जैसे कहते हैं कुछ अहदाफ होते हैं लाइफ़ के, वो कोई नाम करके जाना था। मोदी अपने नाम करने के चक्कर में जाते-जाते कुछ करना चाहता है। और ये सेम एज़ इट इज़ ट्रम्प की तरह ही है। जैसे ट्रम्प ने रायता फैलाया है, पूरी जहाँ भी हाथ डाला है वहीं काम खराब किया अमेरिका के लिए। एग्ज़ैक्टली मोदी सेम उसका शिकार होगा। जिधर हाथ डालेगा उधर ही काम खराब करेगा और इसने अब तक कर दिया है। मिसाल के तौर पे जो अब तक के रिएक्शंस और जिस अंदाज़ की पिच उठाई जा रही थी इस मामले को लेके, मतलब लॉजिकल तो ये था कि फ़ौरन इंटरनेशनल कुव्वतों को कहा जाता है कि आप एक कमेटी बनाएँ, जॉइंट इंक्वायरी, और इसकी पाकिस्तान से हमें लेके दें तहकीकात की रसाई। ये एक अच्छा लॉजिकल वो होता है। और फिर आप दुनिया के अपने मुल्क जितने भी चीज़ें हैं वो ऐड अप करके आप ये प्रूव करते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया, और फिर उसके बाद बड़ा लॉजिकल होता है आपके पास स्टांस पूरी दुनिया को दिखाने का कि अब हम बदला लेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से मेरा ख़्याल है इसकी एफआईआर बाद में हो रही है, चीज़ें तो कहीं कुछ हो रहा है, टाइमिंग्स मैच नहीं कर रही, और जिस तरह मीडिया ने इंडिया के उठा लिया, वो आपके सामने ही है। उससे वो अपनी पोज़ीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया। और ये तो ख़ैर उसकी उसकी डिबेट की बातें हैं। जंग हैं, अगर बातें हैं उसामा साहब। इसमें इसमें ज़ाहिर है, जब सवाल उठता है तो लोग देखते हैं कि मामला वाक़ई था या बनाया गया। क्योंकि पहलगाम का जब वाक़या हुआ तो पुलिस नहीं पहुँची, एम्बुलेंस नहीं पहुँची, एफआईआर पहले दर्ज हो गई। लोगों को ये नहीं पता कि वाक़या हुआ क्या है, लेकिन उस वाक़ये की एफआईआर पहले दर्ज हो गई। टीवी चैनल्स ने 5 मिनट के बाद, इस वाक़या होने के 5 मिनट के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। और उस कश्मीर में, उस मकबूज़ा कश्मीर में
जहां पे मोदी कहता था कि चीजें अब सारी हमारे कंट्रोल में हैं, अब ये हिस्सा हमारा हो गया, हमारे साथ हैं लोग, वगैरह वगैरह कई दावे किए गए। तो हमने देखा कि वहां कई घरों को बम रख के उड़ा दिया गया और ये कहा गया कि जी जिन घरों ने दहशतगर्द पैदा किए हैं, अब वो दहशतगर्द जिसको दिल चाह रहा है करार दे रहे हैं। वो कहते हैं जिसने दहशतगर्द पैदा किए हैं, उनके घर वालों को भी कोई वो नहीं है कि वो जिंदा रहें, तो उनके घर ही वहां पे उड़ा दिए। तो ये तो ज्यादा ये लगता है कि वाकया हुआ नहीं हुआ, खुद करवाया, ये एक साइड में रख दें। स्टेज किया गया है बकायदा। बकायदा जैसे स्क्रिप्ट बनाया जाता है, ये वैसे स्क्रिप्ट बनाया गया है। तो स्क्रिप्ट बनाने के बाद अब मोदी पीछे हटेगा या आपको लगता है कि नहीं ये जो स्क्रिप्ट बनाया था मोदी उसमें अमल करेगा? देखिए, स्क्रिप्ट तो डेफिनेटली लूज हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि वो हमारी फेवर में गया। लगता है ये जैसे निकम्मे निकले, इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री है इनकी और इतनी बड़ी फिल्में और बॉलीवुड और ये वो कुछ ज्यादा ही फिल्मी हो जाते हैं, बस जोशे खिताबत में कह लें या उसमें। लेकिन असल बात यह है कि मोदी करेगा, सीरियसली करेगा, कुछ सीरियस होगा, इसके भरपूर चांसेस रहने वाले हैं। इवन के ये मामला इस हद तक जा सकता है कि इंडिया की और पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है उसकी तब्दीलियां तक मतवक्की हैं 18 मई के बाद। 18 मई से ये मामला शुरू होगा। 7 जून को जब मार्स और केतु एग्जैक्टली आपकी होमलैंड सिक्योरिटी के या होमलैंड या एग्रीकल्चर के घर में ये दोनों इकट्ठे होंगे, तो एकदम जो अगले मनाजिर हैं पाकिस्तान, इंडिया, ईरान भी मैं साथ ही कहता होता हूँ कि सेम असेंडेंट है, बिल्कुल आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द पिक्चर, बहुत ज्यादा ट्रबल नजर आती है। ये आप डेट समझ लें कि राहु केतु की प्लेसमेंट 18 मई की, उसके बाद आपकी मार्स का इसके साथ आ जाना इसी हाउस में, लीव साइन में। मैं कहता हूँ कि वो तो मतलब एकदम आप लोगों को पता चलेगा कि कोई बड़ी जैसे शेकिंग सिचुएशन होगी। तो उसको अगर कड़ियों की शक्ल में लिया जाए तो ये है कि अभी कुछ बातें होती रहेंगी और हमला तो कभी भी हो सकता है। इसको तो अब आप छोड़ देना, डेली गोलियां चल रही हैं, डेली बॉर्डर पे इस टाइम फायरिंग के तबादले हैं। और क्या होता है मतलब और जंग में क्या होता है, गोलियां नहीं चलती, फूल चलते हैं, जंग गोलियां चल रही हैं। अब आप चाहते हैं कि कोई एटमी हमला हो जाए या कोई बहुत बड़ा इतना क्लस्टर बम भी गिरेगा तो आप समझेंगे कि जंग हो रही है, या या क्या चाहते हैं, या जो इधर सेफ एरियाज में बैठे हैं वो चाहते हैं हमारी हम कैंपों में फलस्तीनियों की तरह जाएंगे तो यकीन आएगा। बहरहाल जंग शुरू है, जंग ने अपनी करवटें लेते जाना है, बल्कि इस जंग ने आपकी टॉप टियर लीडरशिप को बहा ले जाए, ऐसे चांसेस भरपूर हैं। फेस सेविंग के लिए इंडिया मोदी को चेंज करे, हम इधर से अपनी चेंज करें, और मामला यानी कि कुछ ना कुछ हाई टॉप मैनेजमेंट पे तब्दीलियों के भी नजर आते हैं। उसके बाद ये तब्दीलियां जो है और उन तब्दीलियों आप के आप बावजूद। मैं जी जी। माजरत चाहूंगा, आपने तब्दीलियों की बात की है, तो भारत के अंदर तो काफी तब्दीलियां आई हैं। मकबूजा कश्मीर में जो शख्स कमांड कर रहा था वहां की फौज को, 7 लाख फौज को, उसको पहले हटाया गया, उसको बरतरफ किया गया। उसे कहा गया कि कश्मीर पे, आजाद कश्मीर पे एलओसी गर्म कर दो, आजाद कश्मीर पे हमला कर दो। उसने कहा कि हमला नहीं हो सकता, उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो रॉ जो वहां की एजेंसी है, उसने जो डॉक्यूमेंट्स कुछ बनाए हुए थे वो डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। जो मीडिया को पूरा ड्रामा बना के दिया था वो डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। तो उनकी एक एजेंसी का सरबराह, उसको भी हटा दिया गया। फिर इंडिया के 4 राफेल तैयारे आज से 3 रातें कबल पाकिस्तान की सरहद के करीब आए। पाकिस्तान ने उसको इंटरसेप्ट किया, वापस भागने पे मजबूर किया। तो भारतीय फजाइया का जो नायब चीफ है, नायब सरबराह है, उसको हटा दिया भारत ने। तो भारत के अंदर तो उनकी फौज में अच्छी खासी रद्दोबदल और इस तरह की चीजें हो रही हैं नाकामियों का सामना करने के बाद। देखिए, ये जो सूरत हाल है ना, मैं जिस टॉप की बात कर रहा हूँ उससे मुराद आपका पीएम है, उससे मुराद आपका प्रेसिडेंट है, सदूर है, हुकूमत है, हुकूमती ओहदेदार है, हुकूमती ओहदे की बड़ी पोजीशंस हैं, वो इससे मुराद है। और इसके 2 फेज ऐसे बनते लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये अपना जो बॉर्डर पे इस चीज को टाइड अप करते जाएंगे, इस प्रेशर को जैसे बढ़ाए जाएंगे, और काफी दिन हो सकता है इसमें पेंडिंग भी डाल सकते हैं कि कुछ ना करें। और उस प्रेशर के नतीजे में जो विद इन द कंट्री अनरेस्ट है वो इंडिया में भी फूट पड़े, पाकिस्तान में भी फूट पड़े, दोनों साइडों पे विद इन द पब्लिक एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाए। मतलब किसान अपने रेट के लिए निकले हों, फसलें उनको, किसान क्योंकि केतु जो है आपके एग्रीकल्चर के घर में भी आया है,
तो किसानों को भी वो उकसा के बाहर नजर आए आपको। उसके बाद किसान रोता धोता, उसके बाद आपकी अपोजिशन तितर बितर होती, दोबारा होमलैंड सिक्योरिटी पे एक थ्रेशोल्ड, जैसे इंडिया उधर घर बार गिरा रहा है, पाकिस्तान में भी सेम सिचुएशन जो है वो इतनी ही सख्त, जैसे कहते हैं कि सख्ती जो होमलैंड सिक्योरिटी वो दिखाए अपने मामला को लेके। तो ये दोनों की जो ग्रिप है विद ऑन द पब्लिक है, उसको मजबूत करने के चक्कर, अपोजिशन को जमीन से लगाने के चक्कर या बिखेरने के चक्कर, और इसके नतीजे में जो एक अनरेस्ट और पब्लिक अनरेस्ट जो डेवलप होगा जब मार्स इधर साथ आके बैठा। तो जब मार्स आया आपके इस उसमें, तो डेफिनेटली ये एक, क्योंकि वो अभी अपने डेबिलिटेड साइंस से गुजरा होगा, तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि विद इन द कंट्री भी जैसे पुलिस की जगह फौज लगानी पड़े, इस तरह का कोई माहौल ये भी कुछ बन जाए। इंडिया में भी पाकिस्तान और इंडिया का जो मैं कह रहा था कि इनके अपने टुकड़े भी एक्सपेक्टेड हैं, ये मोदी कश्मीर लेते लेते बाकी मुल्क तुड़ा बैठे, इसके भरपूर चांसेस हैं। तो ये अब कोई कह रहा है ना कि अगर इसको के नहीं होनी, तो हाँ मतलब आप ये कह सकते हैं अगर आप एटम बम का हमले कोई जंग कहते हैं तो शायद उसमें अभी कोई टाइम बाकी हो। अगर आप कहते हैं कि जी 100-200 हमास की तरह कोई बड़े मिसाइल आके हमारे लाहौर या बिग सिटीज पे गिरे, उसको जंग कहेंगे, तो वो डेफिनेशंस अपनी अपनी है। टेक्निकली फौजें जब पूरे बॉर्डर पे अक्रॉस द बॉर्डर लग गई, गोलियों की डेली तबादले शुरू हो गए, सफारती ताल्लुकात खत्म हो गए, अब ये आगे बढ़ती जाएगी। हाँ, ये नहीं होगा कि आप लोगों का समझौता हो जाए, ऐसा कोई सीन नहीं नजर आ रहा, ये इसने बढ़ते जाना है। राइट उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, उसामा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। नंबर जो है उसामा साहब का हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। आप अपनी जिंदगी से मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं, क्या सितारों से मुतालिक जानना चाहते हैं, तो उसामा साहब से आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।